हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में। आज आप लोग के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम सेलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार कलेक्शन है क्वेश्चंस का। आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरे संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो है, अब एक संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। एक संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, क्योंकि हमको दो संख्या का अनुपात निकालना है, दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। बोला कि आप पहली संख्या का 60%, 60/100 बराबर है दूसरे संख्या का 2/3। 2/3 का मतलब क्या, 2/3। अब आप सॉल्व करिए, 20 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y को ले आएंगे x के बट्टे में, ये क्या आ जाएगा x/y बराबर। देखिए y क्या आ गया x के बट्टे में। अब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बट्टा 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में क्या हो जाएगा, ये 10:9। आप लोग को समझ में आ गया होगा, सब आदमी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, फिर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और बनाइए। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए ध्यान दीजिए। यदि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का दुगुना 100 हो तो तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 2:3:5 और तीनों संख्या के योग का दुगुना 100 है। अगर योग का दुगुना 100 है तो योग कितना होगा, उसका आधा 50 हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे तीनों संख्या का अनुपात में योग कितना होगा, 2 3 5 5 5 10। अब आपका योग का दुगुना अगर 100 है, योग का दुगुना अगर 100 है तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, योग का दुगुना 100 है तो योग क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5। 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, 10 × 5 = 50। 1 यूनिट का मान आ गया 5। आपका अनुपात दिया हुआ था 2 3 5। अब गुना करिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और ये 5 25। आपसे पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या 25, बोला उसका वर्ग कर दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपका कितना, 625। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट को समझिए और सीखिए। साथ में आप हर एक क्वेश्चन को पेन डाउन कीजिए,
लिखते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो एक क्वेश्चन को बनाने में 2 से 3 सेकेंड, बहुत से बहुत 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। एक पर्स में 455 रुपया है, मतलब एक पर्स है जिसमें क्या है 455 रुपया है, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्के का अनुपात 2:4:5 है। तो पर्स में 2 रुपया के सिक्के की संख्या कितना होगा। अब सिक्का पर्स है, इस पर्स में 1 रुपया का है, 2 रुपया का, 5 रुपया का सिक्का मिक्सअप रखा हुआ है। उसमें से सभी सिक्का का अनुपात दे दिया है 2:4:5। अब इसमें कह रहा है क्या, इस बैग में 2 रुपया का सिक्का कितना है, 2 रुपया का सिक्का कितना है वो आपको निकालना है। तो आसान है, समझिए आप, देखिए कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन को भी आप 5 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका पहले 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। तो सिक्का को हम एस से इंडिकेट करते हैं। इसका अनुपात कितना दिया, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब ये सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए सिक्का है लेकिन आपको यहाँ रुपया दिया हुआ है, यहाँ 455 रुपया दिया हुआ है। तो हम सिक्का को रुपया में बदलेंगे। सिक्का को हम रुपया में बदलेंगे तो रुपया को हम आर से इंडिकेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब पर्स में अगर अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 2 सिक्का है, तो अगर पर्स में 2 सिक्का, 1 रुपया का 2 सिक्का है तो सिक्का का टोटल मूल्य कितना होगा, 1 रुपया वाला 2 सिक्का तो दाम कितना होगा, 2 रुपया। अब 2 रुपया का 4 गो सिक्का है, ये 2 रुपया का 4 गो सिक्का है तो टोटल दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपया, 4 दूना 8। अब 5 रुपया का 5 गो सिक्का है, 5 रुपया का 5 गो सिक्का है तो टोटल कितना आ गया, 5 25। तो टोटल दाम आपका कितना आया, टोटल मूल्य कितना आया, 35। टोटल मूल्य कितना आया, 35। अब देखिए ये जो आया है एक सेट का मूल्य आया है, एक सेट का मूल्य कितना है, 35 रुपया है। तो इसमें 35 का बहुत सेट सारा होगा, बहुत सारा सेट होगा, 1 गो 35, 2 गो 35, 3 गो 35, 35 का क्या होगा, ग्रुप होगा। तो टोटल ग्रुप, टोटल अगर सेट निकालना है तो टोटल सेट कितना हो जाएगा आपका, 455 में 35 से भाग दीजिए। तो 35 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 13। अब इसमें कितना आ गया, 13 गो सेट आ गया। आपको 2 रुपया का पूछा है तो 2 रुपया का बताइए, 4 सिक्का है तो ये क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2 घनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्या का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का क्या मान होगा। अब इसमें 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, अब बड़ी संख्या का मान निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। देखिए 3:4, अब 2 संख्या तो 3x 4x, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 12x² हो जाएगा। 12x² बराबर 1728। इसको आप 12 से काटिएगा तो ये आपका 144 आएगा। तो x² बराबर 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 रूट x स्क्वायर बराबर 44, तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट 144। अब इसमें क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 12 होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपी से पूछा हुआ है। तो बताइए बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो छोटी संख्या तो 12 या 36, अब बड़ी संख्या हो जाएगा आपको 12 चौक 48।
कोई दिक्कत? सी ऑप्शन सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यदि 18,x,72 एक क्रमागत अनुपात है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए तीन संख्या है, बीच वाला x का मान निकालना है। इसका मतलब तीनों अनुपात में है तो आपको मध्य संख्या निकालना है। कौन सा निकालना है? मध्य। मध्य संख्या जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? x बराबर √ab। अब देखिए इसमें आपका 18 है गुने 72, यही होता है मध्य निकालने वाला। अब इसको इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 6 गुने 3। इसको आप लिख सकते हैं 12 गुने, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 12, 6 गुने 12, 12 छक 72। अब देखिए इसका 6 6 36, तो बाहर आ जाएगा 6, 12 तिया 36, तो बाहर आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 6 36। तो मध्य संख्या x का मान कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 2.6, 1.3 और x समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। अब आपको क्या करना है? समानुपात है तो ये तृतीय संख्या, आप देख रहे हैं तृतीय, तो तृतीय का क्या होता है मान? तृतीय बराबर होता है b² बराबर बट्टा a। तृतीय का मान होता है b² बाय a। तब बताइए इसमें b² कितना है? 1.3, तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 1.3 बट्टा 2.6। a का मान कितना है? 2.6। इसको काटिए 2 और 2 से इसको काटिएगा तो ये 6.65, 0.65। आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें डी आंसर हो जाएगा। मतलब तृतीय जो समानुपात होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है? b² बाय a। और द्वितीय समानुपात जो होता है, द्वितीय समानुपात √ab। और चौथा और लास्ट वाला तो आप, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो आप निकाल सकते हैं। द्वितीय समानुपात होता है √ab और तृतीय समानुपात होता है b² बाय a। सबको समझ में आ गया होगा? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ a अनुपात b का मान, c अनुपात b का मान और c अनुपात d का मान। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए a अनुपात b क्या है? 3:5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? c अनुपात b। आपको क्या चाहिए? b अनुपात c, तो इसको उल्टा कर देते हैं, b अनुपात c। अब ये उल्टा होगा तो ये भी उलट जाएगा, 2:3। और c अनुपात d कितना दिया है आपका? 5:6। अब a अनुपात d निकालना है, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला जब निकालना है तो आप क्या करिए? अनुपात का इस साइड, अनुपात का इस साइड गुना कर दीजिए और दोनों का अनुपात में लिख दीजिए। 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। अनुपात थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 5 तिया 15, अब 15 छक्के, देखिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 5 तिया 15, 15 छक्के 90। क्या आ जाएगा ये? 90। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15, अब 15 छक्का 90, ठीक है। तो 30 अनुपात कितना आया? 90। थोड़ा सा इधर मीटर मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ क्या होगा? 30 अनुपात 90।
इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1:3। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। वैसे भी अगर आप कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 5 5 तिया 15, 15 छक्के 90, तो 1:3। इसका आंसर क्या होगा, 1:3। इसके ऑप्शन में करेक्शन है, ऑप्शन गलत है, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, ऑप्शन गलत है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। आपको दिया 5a बराबर 6b, 5a बराबर 6b, तो a/b क्या आ जाएगा, ये 6/5। और 6a बराबर दिया है 4c, तो a/c बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/6। ये तो समझ गया। अब ये समझ गए, लेकिन हमको b/c चाहिए, थोड़ा सा फंसा दिया। लेकिन दोनों अनुपात में क्या कॉमन है, a कॉमन है। दोनों अनुपात में इसमें भी a कॉमन है और इसमें भी a कॉमन है। तो हम तीनों का अनुपात निकालते हैं, तो हम यहीं पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए b लिखते हैं, यहाँ a कॉमन है तो a को बीच में, यहाँ पर क्या c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 6। यहाँ पर a का मान कितना है, थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होइएगा। देखिए इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। हम फिर से सॉल्व कर देते हैं, हम फिर से सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ आपको दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ए को बीच में लिख देते हैं, ए बी ए सी, ध्यान दीजिए। अब उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका, ए का कोफिशिएंट 5 है और बी का 6 है, तो उल्टा हो जाएगा, ए का मान 6 होगा, बी का मान 5 होगा, तो 6 5। यहाँ भी वही बात, ए का मान 4 हो जाएगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब गुना करिएगा तो यहाँ पुट करिए और यहाँ भी पुट करिए 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और ये होगा आपका, नहीं 6 6 36 होगा, ये आपका 36 होगा, ये 6 चौक 24 होगा और ये 5 चौक 20 होगा। तो आपको निकालना क्या है, b/c, तो b/c क्या हो जाएगा 24/36, तो 12 दूना 24 बट्टा 12 तिया 36, 2:3। कोई दिक्कत, इसका भी ऑप्शन में करेक्शन है, इसका भी ऑप्शन में क्या है, करेक्शन है। हम तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, तीनों का अनुपात निकालने के बाद b/c अपने आप आ जाएगा। नहीं रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। हम a/c निकाल दिए, b/c निकालना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया है। देखिए एक b/c निकालना है, तो b कितना है 20, b कितना है 20 और a कितना है, c कितना है 36। तो काटेंगे, कितना से काटेंगे 4 से, तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 5:9, 5:9, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो आसान है, सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। a = 2b = 3c, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। तीनों का एलसीएम, a के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, b में 2 है, c में 3 है, तो 3 दूना 6। अब a/b/c निकालना है, तो a के पीछे कुछ नहीं है, 6 में 1 से भाग दीजिएगा 6 हो जाएगा। b के पीछे 2 है, 6 में 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
इसमें 6 में 3 से भाग दीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6:3:2 ये पहले भी बता चुके हैं। पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम में तीनों को कोफिशिएंट से भाग देते हैं, लिखते जाते हैं। 6 में 1 से भाग दिए तो 6, 6 में 2 से भाग दिए 3, 6 में 3 से भाग दिए 2। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो उसको भी देख सकें। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। दोस्तों एक आपसे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।